स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 7वां श्लोक। कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जान समझना चाहिए, और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आतप्त पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। प्रतिपत्ति लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। वस्तुतः यहाँ भी उपसर्ग विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित आत्मतृप्त आतप्त काम महापुरुषों को ना तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसे कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। उदाहरण उदाहरणार्थ, गीता में जहाँ भी किसी कार्य में भी उपसर्ग लगा है उसकी विशेषता का द्योतक, निष्कृष्टता का नहीं। तथा योगायुक्त विशुद्धात्मा विजयात्मा जितेंद्रिय जो योग से युक्त है, वह विशेष रूप से शुद्ध आत्मा वाला, विशेष रूप से जीते अनंतकरण वाला इत्यादि विशेषताओं के ही द्योतक है। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर वी का प्रयोग हुआ है, जो विशेष पूर्णता का द्योतक है। इसी प्रकार विकर्म भी विशिष्ट कर्म का द्योतक है, जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के द्वारा संपादित होता है, जो सुबह सुबह संस्कार नहीं डालता। अभी आपने विकर्म देखा, रहा कर्म और अकर्म, जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि यहाँ कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सकेंगे। धन्यवाद।